हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज किसान एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण। जैसे कि आप जानते हैं, वर्षा के जल का संग्रह करने के बहुत सारी विधियां हैं, कुछ पारंपरिक हैं, कुछ नवीन हैं, तो उन्हीं के संदर्भ में आज अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान जैसे क्षेत्र में जल की बहुत ज़्यादा कमी है और ऐसे क्षेत्रों में वर्षा के जल का संग्रह किया जाता है। कौन कौन सी विधियाँ हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। और देश के अन्य भागों में भी वर्षा जल संग्रह कैसे किया जाता है, उसके संदर्भ में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वर्षा का जल संग्रह किन किन पारंपरिक विधियों के द्वारा किया जाता है। टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण। आज का टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संचयन वर्षा जल के बहने से पहले पुनः उपयोग के लिए उसका संचयन और भंडारण है। भारत में वर्षा जल संचयन के अलग अलग तरीके हैं। वर्षा जल संचयन की ये पारंपरिक तकनीकें अलग अलग टाइप्स में हैं। जैसे कि आप जानते हैं, राजस्थान जैसे क्षेत्र में शुष्क क्षेत्र है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और ऐसे प्लेस में अलग अलग पारंपरिक विधियां अपनाई जाती हैं जिसके माध्यम से जल का संचय किया जाता है। तो राजस्थान क्षेत्र सबसे ज़्यादा जल की कमी का क्षेत्र है और इस प्लेस में जल के संचय के लिए बहुत सारी विधियां, उन्हीं विधियों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है नाड़ी। यह एक प्रकार का पोखर है जिसमें वर्षा का जल संचित किया जाता है। नाड़ी 3 से 12 मीटर गहरी होती है। पश्चिम राजस्थान में सामान्यतः नाड़ी का निर्माण किया जाता है। कच्ची नाड़ी के विकास से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। यह विशेषकर जोधपुर की तरफ होती है। 1220 ईस्वी में राव जोधा जी ने सर्वप्रथम एक नाड़ी का निर्माण करवाया था। नागौर, बाड़मेर व जैसलमेर में पानी की कुछ आवश्यकता का 38% पानी नाड़ी द्वारा पूरा किया जाता है। मदार नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मदार कहते हैं। तो इस तरह से नाड़ी के माध्यम से राजस्थान जैसे क्षेत्र में वर्षा जल संग्रह किया जाता है और इसके माध्यम से जल की आपूर्ति होती है। और राजस्थान, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे जल की बहुत ज़्यादा कमी है। रेगिस्तानी क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र में वर्षा होती है, कुछ क्षेत्र में बिल्कुल वर्षा नहीं होती और इस तरह से वर्षा जल के संग्रहण के माध्यम से जल संचय की एक नाड़ी महत्वपूर्ण विधि है। इसी क्रम में वर्षा जल संग्रहण की एक और विधि है रूप स्टॉप। वर्षा जल संचयन के माध्यम से राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, जिसमें बीकानेर, लोडी, बाड़मेर और थार रेगिस्तान के शहरों में भी और गांव में भी वर्षा जल का संग्रहण इस विधि से किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण विधि है और इस विधि के माध्यम से वर्षा का जल संचय किया जाता है, जो राजस्थान क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण विधि के रूप में माना जाता है। वर्षा जल संचयन के संदर्भ में कुछ अन्य विधियों का भी संदर्भ अध्ययन करेंगे। बाढ़ चैनल। बाढ़ चैनल बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोगों के द्वारा खेतों की सिंचाई करने के लिए बाढ़ चैनल विकसित किए जाते हैं। तो ये भी एक पारंपरिक विधि है जो जहाँ पे बाढ़ आती है बंगाल में, और इस तरह से इस क्षेत्रों में ये विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरा है गुलिया कुल, जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में अपनाया जाता है, जिसमें झरने के पानी को इकट्ठा करने के लिए गोलाकार टैंक बनाया जाता है जिसमें जल को संग्रहित किया जाता है और इस तरह से डाइवर्जन चैनल बनाए जाते हैं जिसमें गुलिया कुल कहा जाता है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण विधि है जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विख्यात है और पर्वतीय क्षेत्रों में इस विधि के माध्यम से वर्षा जल का संचय किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण के संदर्भ में कुछ अन्य विधियों के भी अध्ययन करेंगे। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। जैसा कि आप जानते हैं, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय क्षेत्र में 200 वर्षों से प्रचलित है और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। बम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, जहां पर मेघालय में बांस के माध्यम से झरने के पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है और वहाँ पे पान की खेती की जाती है और सब्जियों की भी कृषि की जाती है। तो इस तरह से बांस के माध्यम से झरने के पानी को किसान अपने खेतों तक ले जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण, सस्ता और सरल सुलभ साधन है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से एक पारंपरिक विधि है बम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, जो मेघालय में प्रचलित है। अक्सर एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, बम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम भारत के किस राज्यों में प्रचलित है? तो आप पूर्वोत्तर भारत के मेघालय जैसे राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पारंपरिक यह विधि है और इस विधि के माध्यम से किसान अपने खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विधि है। जल संचयन की विधियों में अगली कड़ी में हम अध्ययन करेंगे नाड़ी। जैसा कि आप जानते हैं, नाड़ी राजस्थान के क्षेत्र में प्रचलित है और यह भी एक महत्वपूर्ण साधन है। यह भी एक पारंपरिक वर्षा जल संचयन की महत्वपूर्ण विधि है। वर्षा जल संचयन के संदर्भ में नेक्स्ट कड़ी में चलते हैं जोहड़। जोहड़ को जोहड़ी या ताल भी कहा जाता है। यह नाड़ी की अपेक्षा बड़ा कलेवर लिए हुए होती है। इसकी पाल पत्थरों की होती है। इसमें एक छोटा सा घाट एवं सीढ़ियाँ होती हैं। इसमें पानी 7-8 माह तक टिकता है।
इसको सामूहिक रूप से पशुओं के पानी पीने हेतु काम में लेने पर टोपा कहा जाता है। तो इस तरह से इसका कई नाम भी हो जाता है और इस तरह से राजस्थान क्षेत्र में महत्वपूर्ण और पारंपरिक प्रचलन में है और जिसके माध्यम से वर्षा का जल संचय किया जाता है। नेक्स्ट क्रम में देखते हैं वर्षा जल संग्रहण की अगली विधि में झालरा। झालरा अपने से ऊंचे तालाबों और झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। इनका स्वयं का कोई आगोर या पायतान नहीं होता है। झालराओं का पानी पीने हेतु नहीं बल्कि धार्मिक रिवाजों तथा सामूहिक स्नान आदि कार्यों में उपयोग में आता है। इनका आकार आयताकार होता है और इनके 3 ओर सीढ़ियाँ बनी होती हैं। 1660 ईस्वी में निर्मित जोधपुर के महामंदिर झालरा के प्रसिद्ध हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं झालरा भी एक पारंपरिक विधि है और इस विधि के माध्यम से भी जल का संचय किया जाता है, जो राजस्थान क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण विधि। इसी क्रम में जल संग्रह के संदर्भ में यदि जल संचय के लगी विधि के संदर्भ में अध्ययन करेंगे टोबा या टाबा। टोबा का महत्वपूर्ण पारंपरिक जल प्रबंधन है। यह नाड़ी के समान आकृति वाला होता है। यह नाड़ी से अधिक गहरा होता है। सघन संरचना वाली भूमि जिसमें पानी का रिसाव कम होता है टोबा के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। तो इस तरह से ये भी एक पारंपरिक विधि है और इस विधि के माध्यम से भी जल का संग्रह किया जाता है। जल संचयन की अगली विधि की ओर हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जल संचयन की अनेक विधियां हैं। इन्हीं विधियों में एक है खड़ीन। यह जल संचयन की सबसे प्राचीन विधि है। खड़ीन मिट्टी का बाड़नुमा अस्थायी तालाब होता है जिसे ढाल वाली भूमि के नीचे 2 तरफा पाल उठा करके तीसरी ओर पत्थर की दीवार बना करके पानी रोका जाता है। 15वीं सदी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरुआत की गई थी। मरुक्षेत्र में इन्हीं परिस्थितियों में गेहूं का फसल उगाया जाता था। खड़ीन तकनीकी द्वारा बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया जाता है। खड़ीनों में बहकर आने वाला जल अपने साथ उर्वर मिट्टी बहाकर लाता है। 15वीं सदी की तकनीक तो खड़ीनों से बहाकर आने वाली मिट्टी उर्वर होती है। तो इस तरह से खड़ीन के माध्यम से जल का संचय किया जाता है। खड़ीन के क्षेत्र में पशु चरते हैं जिसमें पशुओं द्वारा विसर्जित गोबर मृदा भूमि को उपजाऊ बनाता है। खड़ीनों के नीचे ढलान में कुओं भी बनाए जाते हैं जिसमें खड़ीन में रिस कर पानी रहता है जो पीने के उपयोग में आता है। तो इस तरह से खड़ीनों का भी एक पारंपरिक व्यवस्था है और इसके माध्यम से भी जल का संचय किया जाता है। जल संचयन की अगली विधि में अध्ययन करेंगे कुंडी या टांका का। कुंडी राजस्थान या टांका राजस्थान के रेतीले ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहित करने की एक महत्वपूर्ण परंपरागत प्रणाली है। इसे कुंड भी कहते हैं। इसमें संग्रहित जल का मुख्य उपयोग पेयजल के लिए करते हैं। यही प्रकार का छोटा सा भूमिगत सरोवर होता है जिसको ऊपर से ढक दिया जाता है। कहीं कहीं पर प्रदूषण को रोकने के लिए जल स्रोत को ढक्कन पर ताला भी लगा दिया जाता है जिसका निर्माण मरुभूमि में किया जाता है क्योंकि मरुस्थल का अधिकांश भूजल लवणीयता से ग्रस्त होने के कारण पेय रूप में स्वीकार नहीं है। अतः वर्षा जल का संग्रह इन कुंडों में किया जाता है और इस तरह से कुंडी या टांका वर्षा जल संग्रहण की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है और यह प्रणाली जल संचय की ओर एक नया मार्ग प्रदान करती है जिसके माध्यम से राजस्थान क्षेत्र में यह प्रणाली काफ़ी प्रचलित है।